हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों को क्लास 10th का जो है हिंदी का कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न और साथ में व्याकरण भी है जो कि आप लोगों को बताऊंगा मैं। और इससे पहले जो अभी इंटर का एग्ज़ाम चल रहा है उसका भी जो है ना वीडियो आप लोग यूट्यूब पर सर्च करके सुप्रिया ऑल सब्जेक्ट ऑनलाइन क्लासेस सर्च कीजिएगा तो वहाँ आ जाएगा। आपका 2 पेपर और बचा हुआ है, बायोलॉजी और हिंदी, उसका वीडियो जो है अवेलेबल है, वहाँ पे देख सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है हिंदी वर्ग दशम, ठीक है। और हिंदी में आप लोग जानवे करते हैं व्याकरण जो है अवेलेबल, उसमें जो है मिक्सिंग है, ठीक ना, मिला जुला सरकार पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर, ठीक है। पहला है, देखिए, राम नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाती है। यानी कि कहना है कवि का कि जिस मुख से जो है राम नाम का उच्चारण नहीं होता है, वो जो भाषा बोलेगा, जो विचार बोलेगा, वो जो है ना विष के समान हो जाती है, यानी कि जहर हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। देखिए कहता है भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। यानी कि हमारा जो संविधान बना उसके जनक कह सकते हैं आप, निर्माता कह सकते हैं आप, ठीक ना। किसको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। आगे बढ़िए। कहता है सेन साहब की 5 लड़कियां थी। ये जो है कहानी है आपका 20 के दांत से, ठीक ना। और इसके लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। इसमें ये बताया गया है कि सेन साहब की 5 लड़कियां थी, यानी कि 5 सुशील थी। जहां पे उसको छोड़ दिया जाता था आराम से, उससे कोई चीज को खतरा नहीं था उसके घर में, ठीक है। कहानी पढ़िएगा तो वहाँ स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन ये प्रश्न पूछा जाता है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो 5 लड़कियां, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। देखिए काशी में मरण को शुभ माना गया है। यानी कि हिंदू धर्म के अनुसार से काशी जो है, काशी नगरी कह लीजिए, काशी का जगह कह लीजिए, पवित्र माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु काशी में होती है तो उसको शुभ माना जाता है, यानी एक तरह से कहिए उसको मुक्ति मिल जाता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा किसी को पहले से तो पता नहीं रहता है कि मेरा मृत्यु कहाँ होगा, नहीं होगा, ठीक ना। तो ये लेकिन माना जाता है काशी को। मंगू जन्म से ही पागल था। यानी कि सवाल पूछा जाता है कि मंगू जो है किस अवस्था में पागल हुआ, 1 वर्ष 2 वर्ष फलना चिल्ला, जो ऑप्शन आपको दे देता है उसमें याद रखिएगा एक ऑप्शन ये भी रहेगा जन्म से। यानी कि मंगू जो था वो जन्म से ही पागल था। आगे बढ़ेंगे। आवन्यो एक ईसाई मठ था। आवन्यो कभी कभी प्रश्न बनता है, आवन्यो क्या है, ठीक ना। आवन्यो जो है एक ईसाई मठ था, ठीक ना। जिस तरह से सब धर्म ग्रंथ का कोई, जैसे मान लीजिए कि हिंदू धर्म में भी होता है, जैसे शिवलिंग को पूजा जाता है। हम लोग ज़्यादातर जो है देवघर में जाते हैं कि भाई सबसे अधिक मात्रा में भोला बाबा वहीं जो है ना विराजमान थे, स्थापित हुए थे, इसीलिए लोग भीड़ भड़का कितना सह करके देवघर जाते हैं। उसी तरह से हर धर्म का अपना अपना एक व्यक्तिगत तरीका होता है मनाने का। तो यहाँ पे जो है ना आवन्यो जो है एक ईसाई मठ के रूप में व्यक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। मगम्मा जो है ये कहानी कन्नड़ भाषा की कहानी है। मगम्मा जो है कहानी है, जब आप सेकेंड हिंदी पढ़िएगा, हिंदी का एक और पार्ट होता है सेकेंड, उसमें पढ़िएगा मगम्मा के बारे में, तो वह जो है कन्नड़ भाषा में। कौन भाषा में है? कन्नड़ भाषा। आगे बढ़िए। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ। सुमित्रा नंदन पंत जो कवि हैं उसका जन्म जो है 1900 ईस्वी में हुआ, ठीक है। देखिए लेखक आवन्यो पुस्तक, टाइपराइटर और टैप्स लेकर के गए थे। प्रश्न बनता है कि लेखक जो है आवन्यो किस चीज को लेकर के गए थे। ये देख लीजिए क्या सब लेकर के गए थे। पुस्तक लेकर के गए थे, टाइपराइटर लेकर के गए थे, टैप्स लेकर के गए थे। आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पर कहता है घनानंद ब्रज भाषा के कवि। घनानंद जो है वो ब्रज भाषा जानते थे, ब्रज भाषा में ज्यादातर पुस्तक की छपाई हुई है, इसलिए उसको ब्रज भाषा के कवि कहे गए। तो जिंदगी और जोंक के लेखक अमरकांत हैं, ठीक ना। जिंदगी और जोंक ये जो है किताब का नाम है और इसके लेखक हैं अमरकांत जी। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो है ना ज्यादातर प्रश्न था आपका जो है ये किताब से था
और इधर जब हम बढ़ेंगे यहाँ पर हम लिख दिए हैं व्याकरण। व्याकरण के जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं आपको देखिएगा, जब बिहार बोर्ड का जो पैटर्न है अभी का वो है क्या, 50 ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जाता है, लेकिन प्रश्न जो रहता है वो दुगुना रहता है, यानी कि 100 प्रश्न में आपको 50 का जवाब देना है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमको लगा उच्चारण स्थान, ठीक है ना। उच्चारण स्थान अगर आप कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर देखिएगा तो हमको लगता है 4-5 नंबर का पूछ देता है उच्चारण स्थान, ठीक है, याद रखिएगा। तो पहला लिखे हैं यहाँ पर देखिए कंठ है, ठीक है, पहला है कंठ, और कंठ का में से जो उच्चारण स्थान होता है देखिए अ का, आ का, कवर्ग, ह और विसर्ग। कवर्ग में आपको हम पहले भी बताए हैं क, ख, ग, घ, अंग, मतलब अंगों को छोड़ दिया जाए 4 लेटर आप ले सकते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, देखिए ये कंठ हो गया तो तालु। अब तालु से कौन सबका उच्चारण स्थान है, तो देखिए हर्षाई हो गया आपका, दुर्गाही हो गया, चवर्ग, चवर्ग में क्या आ गया आपका चौ, छ, जौ, झ, ठीक ना। इसीलिए यहाँ पर देखिए ये हर्षाई, दुर्गाही, चवर्ग, यो और तालव्य स्वर, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से है, तालु से। आगे बढ़िए मूर्धा, इसमें आपको है देखिए री, टवर्ग, रो और मूर्धांश। टवर्ग में आपको समझना है ट, ठ, ड, ढ, ठीक है। दांत, जिसको कभी कभी कोई जो है ना किताब में दंत भी लिखा जाता है, कहीं दांत रहता है कहीं दंत रहता है, बात एक ही हुआ, ठीक ना, याद रखिएगा। तो दांत में देखिए लिरी, लो, तवर्ग और दंत सो, यानी कि दंत सो आ जाता है आपका इसमें, ठीक। उसके बाद है आपका ओष्ठ, ओष्ठ बोलिए, होठ बोलिए, ठोड़ बोलिए, जो भी बोल सकते हैं, ठीक ना। इसका जो है उच्चारण स्थान देखिए हर्षा हो, दुर्गा हो और पवर्ग, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ। अब आ जाता है कंबाइंड, देख लीजिए कंठ और तालु। कंठ और तालु में देखिए ए और ऐ, दोनों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कंठ और तालु से होता है। उसके बाद है आपका कंठ ओष्ठ, ओ और औ, कंठ ओष्ठ से जो है ओ और औ का उच्चारण स्थान है। और सबसे अंतिम आता है आपका नासिका। तो जितने भी आप अभी देखे यहाँ पर सभी उच्चारण स्थान में से जो लास्ट लेटर होता है, जैसे कवर का लास्ट लेटर, चवर का, टवर का, पवर का, ठीक ना, इसका लास्ट लेटर जो है आपका ये देखिए हम लिख दिए अंगो, ये सब जो है आपका नासिका से होता है। तो आज आप लोगों को वर्ग 10वीं का जो है, जो आगे पेपर होने वाला है आप लोग का 14 फरवरी से, उसके लिए जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसीलिए मैंने इसे बताना उचित समझा। तो आज के वीडियो में यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।